नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आईबीपीएस के थ्रू रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी सेक्टर में लगभग में 10,798 पदों पर भर्तियाँ होनी है और जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपको कब से कब तक फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय दिया जाएगा तथा इससे संबंधित सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि पिछली वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में जो भर्ती के लिए प्रोसेस हुआ था उसमें लगभग में 8,000 पदों पर भर्तियां हुई थी। लेकिन इस बार लगभग में 10,798 पदों पर भर्तियां होनी है, जो कि अभी टेंटेटिव है, यानी कि अभी ये बढ़ भी सकता है। और यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगभग में 5300 पदों पर भर्तियाँ होनी है और जबकि ऑफिस स्केल ऑफिसर के लिए लगभग में 4000 यानी कि 4100 पदों पर भर्तियाँ होनी है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वह आपका 28 जून रखा गया है, यानी कि 28 जून तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यह है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसका एग्ज़ाम जो आपका देना है यह अगस्त मंथ में यानी कि अगस्त महीने में इसका एग्ज़ाम होना तय है। तो इसलिए आपको इसका प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि देखते हैं नोटिफिकेशन सेक्टर में। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन, उस हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट या सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई सीआरपी, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लिक कर सकते हैं। और ऑफिसर स्किल के यहाँ पर आपको सेकेंड और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्किल थर्ड एंड सेकेंड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे संबंधित नोटिफिकेशन और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आईबीपीएस का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर यानी कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, यानी कि ये कौन कौन से स्टेट है या कहाँ से कितनी वैकेंसी निकली उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है और किस पार्टिकुलर स्टेट से या किस पार्टिकुलर प्लेस से कौन सा लैंग्वेज मैंडेटरी है इससे संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण बैंक के लिए यहाँ पर तेलुगु अनिवार्य है। यहाँ पर आपको इसके नोटिफिकेशन में जा करके देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज कहाँ से अनिवार्य किया गया है, यानी कि मैंडेटरी किया गया है और आप कहाँ से भरना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप आर्यव्रत बैंक से भरना चाहते हैं जो लखनऊ यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बैंक है, तो यहाँ पर आपके लिए हिंदी मैंडेटरी है। और असम ग्रामीण बैंक यानी कि अगर आप आसाम के लिए भरना चाहते हैं गुवाहाटी से, तो आपका यहाँ पर असमी चाहिए, यानी कि असम लैंग्वेज चाहिए या बंगाली या बोडो आपको आना अनिवार्य है। और जबकि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक के लिए आपको, यानी कि अजमेर राजस्थान के लिए यहाँ पर हिंदी मैंडेटरी है। यानी कि आपके जिस भी रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस रीजन से आपको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि वहाँ का जो लैंग्वेज मांगा गया है वह आपको आना चाहिए या आपके हाई स्कूल में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्राइटेरिया में आपको पता ही होगा कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का या सब्जेक्टेड टू बॉर्डर ऑफ, यानी कि यहाँ पर नेपाल का भी होना चाहिए। और इससे संबंधित आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो आपका एज है वह आपका 1 जून 2021 से काउंट किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी एज है वह आप अपना एज 1 जून 2021 से काउंट कर सकते हैं। उससे पहले
का माना जाएगा, यानी कि उसके बाद से आपको अगर आपका जैसे कि 1/6/2021 के पहले अगर आपका एज पूरा हो रहा है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 3rd के लिए यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर क्या एज चाहिए। तो सीनियर मैनेजर के लिए आपका जो एज यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वह आपका 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, और आपका जो एज है वह बिटवीन इसकी होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जबकि ऑफिसर स्केल 2nd के लिए यानी कि मैनेजर के लिए एबव 21 यानी कि 21 से और बिलो यानी कि 32 वर्ष से कम का एज होना चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड नॉट हैव वर्न ईयरलियर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एज के पहले या इस एज के यानी कि पहले और इस एज के बाद का जन्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखते हैं फॉर ऑफिसर स्केल 1st के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए एबव 18 ईयर यानी कि 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए एज, और बिलो 30 ईयर। लेकिन आपका जो एज है यह आपका काउंट होगा कितने पे आपको पता ही है, और मैंने इससे पहले बताया ही था आपको कि 1 जून 2021 से आपका काउंट होगा। तो इसलिए आप इस डेट से आपको काउंट करना है कि आपका एज कितना हो रहा है। और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वह आपका 5 ईयर है, और अगर आप ओबीसी से यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वह 3 ईयर है। एंड पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसके लिए आपको 10 ईयर का यानी कि 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए आपका क्या है, लेप्रोसी या जो भी है ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर्सन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि 5 एकड़ यानी कि 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन ना हो, और रेजिडेंशियल यानी कि फ्लैट इतना होना चाहिए। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन है जो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट है, यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तथा प्रोफेंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना मैंडेटरी है। और जबकि ऑफिसर स्केल के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, यानी कि बैचलर डिग्री तो हर जगह मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आप अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऑफिसर स्केल 1st के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल से अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपके लिए बेस्ट है, बट अगर किसी अन्य से है तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि छूट नहीं मिलेगा। और प्रेफरेंस जो है वो आपको, यानी कि जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री से बैचलर डिग्री लिए हैं यानी कि बैचलर डिग्री प्राप्त किए हैं, उनके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 2nd के लिए यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर यानी कि 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट या बैंक में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है फॉर ऑफिसर स्केल 2nd यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए। और यहाँ पर आपको अगर आपका एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर या किसी, यानी कि यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपका इनमें से कोई भी डिग्री है तो आपके लिए यहाँ पर यह बेनिफिशियल होगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऑफिसर स्केल 2nd के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि बैचलर डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इट्स रिक्वायरमेंट मिनिमम ऑफ यानी कि 50 मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि
यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री में जो आपका यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिग्री ले रखा है तो आपके लिए यहाँ पर 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। एंड डिजायरेबल जो आपका यहाँ पर मांगा गया है जो आपका कोर्सेज है जैसे कि सर्टिफिकेट इन ASP PHP एंड C++, जावा, VB, यानी कि इससे संबंधित यानी कि अगर आप इसे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर डिजायरेबल जो कोर्सेस हैं वो ये सब होना चाहिए, यानी जैसे कि C++, जावा, अगर इनमें से कोई भी आपके पास कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। एंड 1 ईयर एज अ चार्टर्ड अकाउंट, यानी कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। एंड लॉ ऑफिसर यानी कि डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज, यानी कि लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपका यहाँ पर लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर 50% से अधिक मार्क होना चाहिए, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी लॉ के थ्रू। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यानी कि ट्रेजरी मैनेजर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि 1 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए, थर्ड के लिए सीनियर यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, लेकिन डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेंचरी साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इससे संबंधित यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री है तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल है और आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और यानी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में आपका 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर इससे संबंधित नोट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और ही इन्फॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो फीस है वह 850 रुपये है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस 850 है। और जबकि अगर आप SC ST PWD BD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वह 175 रुपीज़ ओनली है। और यहाँ पर यानी कि फॉर ऑल अदर 850, यानी कि 850 रुपये यहाँ पर चार्जेस हैं। एंड फॉर यानी कि यह जो था यह आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए था। और जबकि ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर सेम चीज़ है, यानी कि सेम थिंग्स है। SC ST PWD वर्ग यानी कि EX सर्विसमैन के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑफिसर असिस्टेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 175 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस हैं, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे। और अदर के लिए यहाँ पर 850 रुपीज़ है। और ऑनलाइन पेमेंट फॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है वो 8/6/2021 यानी कि 8 जून 2021 से 28 जून 2021 के बीच में होना है। यानी कि आप इससे संबंधित यानी कि यह जो फॉर्म है इसे इसी दिन में भर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर मात्र 20 दिन का यानी कि 20 दिन का कम समय दिया गया है, जो काफ़ी कम है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में जानेंगे भी नहीं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं होगा। और यहाँ पर यानी कि एग्ज़ाम जो आपका प्रीलिम्स होना है, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होना है, इसके लिए जो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क यानी कि 40 ही होंगे, यानी कि 40 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो है 80 मार्क का होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। और इसके लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा वह है आपका 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा, वो भी मल्टीपर्पज़ यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के जॉब के लिए। और जबकि ऑफिसर स्किल के लिए जो आपका यहाँ पर सिलेबस है वह है आपका रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिलेंगे और जबकि मैक्सिमम मार्क 40 ही रहेंगे, यानी कि जो आपका 40 नंबर का रीजनिंग होगा और 40 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। और यह टोटल मिला करके यानी कि 80 मार्क का होगा। और इसके लिए भी जो आपको टाइमिंग मिलेगा वह आपका 45 मिनट ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होना है उसके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस रखा गया है, क्योंकि यह आपका बाद में आने वाला है। लेकिन जो आपका अभी प्रीलिम्स है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। और यहाँ पर आपको यानी कि लोकल लैंग्वेज वाइज
यहाँ पर अगर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे बिहार से इंग्लिश एंड हिंदी, आपको कोई सा भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कट ऑफ स्कोर के हिसाब से यहाँ पर आपका चयन होगा और इससे संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कवर किया, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, जिसके लिए आपको फोटोग्राफ जो 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बिटवीन में होना चाहिए, यानी कि 4.5 बाई 3.5 के अंडर में होना चाहिए।